हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। मैथ के अंदर आयु का चैप्टर हमारा चल रहा है। 2 क्लास मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं। आई होप कि आपने क्लासेस को अच्छे से देखा होगा, कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आए होंगे। कहीं पर अगर कोई डाउट क्रिएट हुआ है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आज ये हमारी तीसरी क्लास है और इस क्लास के अंदर हम 3 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई मैंने पहले भी कहा है कि केवल चैप्टर कंप्लीट होते हैं, क्वेश्चन कभी कंप्लीट नहीं होते। एग्जाम के अंदर नए नए क्वेश्चन बन के आते हैं, तो हम भी वापस प्रैक्टिस सेट के अंदर इन सभी चैप्टर के क्वेश्चंस को करेंगे जो चैप्टर मैं आपको कंप्लीट कराता हुआ जा रहा हूं। तो आज ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगला चैप्टर जो शुरू होगा मिश्रण का होगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हर आने वाली क्लास से अपडेट रहें। कैसे सब्सक्राइब करना है तो आपको YouTube के सर्च बॉक्स में लिखना है लोकवाणी पाठशाला, LOKWANIPATHSHALA। लोकवाणी पाठशाला आप लिखेंगे तो चैनल आप लोगों के सामने होगा। वहां पर सब्सक्राइब का एक बटन होता है, एक बार आप उस पर क्लिक करेंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। फिर चैनल के अंदर मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट में चैप्टर को कैटेगराइज किया हुआ है। वहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी चैप्टर को ढूंढने में। आप चैप्टर के अंदर जाइए, क्लास वाइज आप क्लास को देखें। ऐसा नहीं कि आप पहले 5वीं क्लास को देखें फिर आप 8वीं क्लास को देखें। आप पहली क्लास से शुरू करें और लास्ट क्लास तक आप चैप्टर को देखें तो आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा और आपको ये भी रियलाइज होगा कि आप अपनी बुक से काफी क्वेश्चन कवर कर पा रहे हैं। तो बढ़िया से पढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। चलिए इस क्लास की आज शुरुआत करते हैं। और जैसा मैंने कहा कि 3 क्वेश्चन इस क्लास के अंदर हम करेंगे और उसके बाद आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है 10 वर्ष पहले डिम्पल की उम्र पूजा की उम्र की आधी थी। यदि आज दोनों की उम्र का अनुपात 3:4 है तो उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है। तो भाई किस किस का नाम आपको दिया गया है, एक डिम्पल का नाम दिया गया है और एक पूजा का नाम दिया गया है। कंपैरिजन जहां से की जाएगी सबसे पहले आप उसके अंदर आयु को रखेंगे जहां से तुलना की जाती है। तो 10 वर्ष पहले डिम्पल की आयु या डिम्पल की उम्र पूजा की उम्र की आधी थी। तो भाई अगर पूजा की उम्र की आधी है तो मैं पूजा को 2 मान लेता हूं और डिम्पल को क्या मान लेता हूं, 1 मान लेता हूं। भाई 2 का आधा कितना होगा, 1 होगा। और ये जो आपको कंडीशन दी गई है ये कितने साल पहले दी गई है, तो ये आपको 10 साल पहले दी गई है, यानी 10 वर्ष पहले की बात की गई है। ठीक है, आगे क्या कहा गया, यदि आज दोनों की उम्र का अनुपात, यानी अब आप वर्तमान में आ गए। वर्तमान में आने के बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो गया, तो वो हो गया है 3:4। ठीक है, तो भाई हमें सबसे पहले क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि क्या इनकी आयु में अंतर एक जैसा है। तो भाई आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो अंतर कितने का आ रहा है, तो 1 का आ रहा है। यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर भी अंतर कितने का है, 1 का। तो बिल्कुल सही है, हमें अंतर को बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम ये देखेंगे कि हमारे अकॉर्डिंग हम कितना आगे जा रहे हैं। भाई ये 10 वर्ष पहले की बात थी, उसके बाद ये वर्तमान का अनुपात दिया गया। हम भी 10 वर्ष पहले हैं, फिर हम भी वर्तमान में आ रहे हैं। तो वर्तमान में आने के लिए हमें कितना चलना पड़ रहा है, तो भाई 2 से 4, यानी हमें कितना चलना पड़ा, हमें केवल 2 साल चलना पड़ा। जबकि इन्हें कितना चलना पड़ा है, तो भाई ये 10 साल पहले थे फिर ये वर्तमान में आए हैं, इसका मतलब ये 10 साल आगे आए हैं। तो सिंपल सी बात क्या हो गई कि 2 का मान कितना हो गया, 10। अब कैलकुलेट करेंगे तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 5। तो भाई अगर 1 का मान 5 है तो आपसे पूछा गया है वर्तमान आयु का योग कितना होगा। तो ये है भाई वर्तमान वाली लाइन और आयु का योग पूछा है। तो 3 और 4 को आप जोड़ दो तो टोटल कितना हो जाएगा, 7। तो 1 का मान अगर 5 होगा तो 7 का मान कितना होगा, तो भाई 7 पंजे होते हैं 35 और यही होगा आपका आंसर। आई होप कि पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया हो। चलिए बाकी 2 क्वेश्चन भी कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। लिखा हुआ है, पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। तो भाई आपको केवल कॉन्सेप्ट की ही नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी होना भी जरूरी है। इस क्वेश्चन के अंदर सिंपल सी एक इक्वेशन बनेगी और उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो
आप सिंपली क्या मानेंगे कि पुत्र की आयु कितनी है, पुत्र की वर्तमान आयु a है, ऐसा मैंने मान लिया। ठीक है, तो पहले आप सेकंड लाइन को पढ़िए, जहां पर लिखा हुआ है तुम्हारे, ये पिता कह रहा है पुत्र से कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। तो भाई पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी है, 1, और इससे कितनी अधिक थी, तो 5 अधिक थी। कब, जब पुत्र का जन्म हुआ था। तो पुत्र के जन्म के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, पिता की आपको उम्र दी गई है 39। अगर मैं इसमें से पुत्र की उम्र को माइनस कर देता हूं तो इसका मतलब यहां पर आने के बाद पुत्र का जन्म होगा। तो जो ये वाली पिता की आयु है ये किस समय की है, ये जन्म की है, और ये वो आयु है जहां से तुलना की जा रही है। तो सिंपल सी बात क्या हो जाएगी कि भाई a+5 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो 39 - a के बराबर हो जाएगा। तो a को आप इधर ले आइए, कितना हो जाएगा 2a। 39 में से आप 5 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 34। 2 से आप 34 को काटेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा 17। इसका मतलब a की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, 17 वर्ष है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है सागर की माता की उम्र सागर की उम्र की दुगनी है और वह सागर के भाई से 20 वर्ष बड़ी है। जब सागर पैदा हुआ तो उसका भाई 5 वर्ष का था। सागर की बहन सागर की माता से 24 वर्ष छोटी है। तो सागर की बहन सागर से कितनी बड़ी है। भाई इतनी बड़ी क्वेश्चन की लैंग्वेज है, क्वेश्चन को पढ़ने में ही 1 से 2 मिनट चला जाता है। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज के अंदर से कॉन्सेप्ट को निकाल कर ले आते हैं। तो भैया आप देख रहे होंगे कि लगभग हर लाइन के अंदर सागर की माता की तुलना की गई है बाकी लोगों की उम्र से। सागर की उम्र से तुलना की गई, सागर के भाई की उम्र से तुलना की गई, और फिर सागर की बहन की उम्र से तुलना की गई। तो हम क्या करते हैं, हम माता की उम्र को एक बार सागर के भाई की उम्र से तुलना करेंगे और एक बार सागर की बहन की उम्र से तुलना करेंगे। इसको आप सिस्टर मान लीजिएगा, ये सागर की बहन है। तो दूसरी लाइन के अंदर कहा गया है कि माता जो है वो सागर के भाई से 20 वर्ष बड़ी है। तो भाई अगर मैंने सागर के भाई को 20 वर्ष दे दिए तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो अपनी माता के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से जब आप फोर्थ लाइन को पढ़ेंगे तो लिखा है सागर की बहन सागर की माता से 24 वर्ष छोटी है। तो अगर मैंने इसको 24 साल दे दिए तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, ये भी किसके बराबर हो जाएगी, ये भी अपनी माता के बराबर हो जाएगी। यानी इन दोनों की उम्र बराबर हो गई, क्योंकि ये भी माता के बराबर है और ये भी माता के बराबर है। तो यहाँ से आप सागर के भाई और सागर की बहन के बीच में अंतर निकाल सकते हैं। तो वो कितना आएगा, वो 4 वर्ष का आएगा। ठीक है, 24 में से 20 को घटाया, कितना बचा 4। अब अगर यहाँ पर सागर पैदा होता है, इस वाली समीकरण के पास आकर अगर सागर पैदा होता है तो भाई की उम्र कितनी है, तो लिखा हुआ है कि जब सागर पैदा हुआ तो उसका भाई 5 साल का था। तो मैं यहाँ से सिस्टर की उम्र निकाल सकता हूँ। तो भैया आप कैलकुलेट करेंगे, माइनस का SI आप लिखेंगे 4 - 5, तो SI मतलब सिस्टर। तो यहाँ से कितना बचेगा, माइनस का 1। तो भाई सिस्टर की उम्र कितनी आ गई, तो सिस्टर की उम्र आ गई 1 वर्ष। यानी जब सागर पैदा हुआ तो उसकी बहन कितने साल की थी, तो 1 साल की थी। तो वे जितने साल की होगी उतनी ही बड़ी होगी। तो आपसे पूछा गया सागर की बहन सागर से कितने वर्ष बड़ी है, तो वो 1 वर्ष बड़ी है। आई होप कि तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए हों। स्पेशली आप दूसरे और तीसरे क्वेश्चन को जब बार बार देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और तब आपको ये कंप्लीट क्वेश्चन समझ में आएगा। तो बढ़िया से अपनी बुक से क्वेश्चन को आप करते रहिए। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट आ रहा है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। और अगर आपको चैनल के कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला चैप्टर मिश्रण का शुरू होगा, तो बने रहिए हम लोगों के साथ। अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ वापस आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।